डीए हाइक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण घटक है जो मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए दिया जाता है। यह बेसिक पे का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो समय समय पर संशोधित किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है और ये हर 6 महीने में समीक्षा के लिए आता है। वास्तविक डीए व्यवस्था की जानकारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीएनएस अलाउंस वर्तमान में बेसिक पे के आधार पर तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह बेसिक पे का एक प्रतिशत है जो जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है। वर्तमान डीए दर 50% के आसपास है, लेकिन यह एग्जैक्ट फिगर समय समय पर बदलता रहता है। राज्य सरकारों का अपना डीए होता है जो केंद्र के डीए के पैटर्न पर आधारित होता है। डीए की गणना AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। जब AICPI में वृद्धि होती है तो डीए भी बढ़ाया जाता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो महंगाई की एक्चुअल रेट को रिफ्लेक्ट करता है। कोई आर्बिट्ररी फिगर नहीं तय किया जाता, बल्कि मैथमेटिकल फॉर्मूला का उपयोग होता है। राज्य और केंद्र के बीच समानीकरण विभिन्न राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग डीए स्ट्रक्चर अपनाती हैं। कुछ राज्य केंद्र के पैटर्न को फॉलो करते हैं जबकि कुछ अपना अलग फॉर्मूला रखते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कर्मचारी संघ लगातार डिमांड करते रहते हैं कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाए। हालांकि ये प्रोसेस सिंपल नहीं है क्योंकि राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन और बजट कंस्ट्रेंट्स को भी देखना पड़ता है। कई राज्यों की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वे केंद्र के बराबर डीए दे सकें। इसलिए कोई भी डीए हाइक अनाउंसमेंट को ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करना आवश्यक है। 8वें वेतन आयोग की वास्तविकता 8वें वेतन आयोग के गठन की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पे कमीशन का गठन यूजुअली 10 साल के गैप में होता है और 7वां वेतन आयोग 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। अगला वेतन आयोग 2026 के आसपास गठित हो सकता है, लेकिन यह भी निश्चित नहीं है। वेतन आयोग का मतलब केवल सैलरी इंक्रीज नहीं है, बल्कि पूरे पे स्ट्रक्चर की रिव्यू होती है। इसमें पे स्केल्स, अलाउंसेस, पेंशन बेनिफिट्स और अदर सर्विस कंडीशंस की कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होती है। यह एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें कई साल लग जाते हैं। डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि का वास्तव में इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की परचेसिंग पावर बढ़ती है तो डिमांड में वृद्धि होती है। ये कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, जो अल्टीमेटली सभी को प्रभावित करती है। इसलिए डीए हाइक एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ किया जाता है। बहुत अधिक या अनावश्यक डीए हाइक फिस्कल डिसिप्लिन को बिगाड़ सकती है। भ्रामक जानकारी की पहचान सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों के संबंध में अक्सर भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। इसकी पहचान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकारी प्रेस रिलीज या ऑफिशियल वेबसाइट पर होती है। दूसरे, डीए की एग्जैक्ट परसेंटेज और इम्प्लीमेंटेशन डेट हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। तीसरे, डीए कैलकुलेशन में मैथमेटिकल प्रिसिजन होती है, आर्बिट्ररी फिगर्स नहीं होती। चौथे, कोई भी मेजर सैलरी हाइक की वाइड मीडिया कवरेज होती है, न कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट में। इन बातों को ध्यान में रखकर फेक न्यूज से बचा जा सकता है। देन सरकारी वित्त और बजट बाध्यताएं किसी भी डीए हाइक के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट प्रोविजन करना पड़ता है। यह डिसीजन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देखकर लिया जाता है। रेवेन्यू कलेक्शन, फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। मेनी स्टेट्स ऑलरेडी फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू हाई सैलरी एंड पेंशन बिल्स। ऐसे में अनरियलिस्टिक डीए हाइक अनाउंसमेंट्स की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस और जीएसटी रेवेन्यू शेयरिंग भी इन डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। देन सही जानकारी के स्रोत, सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों की सही जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट देखें। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट के फाइनेंस डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करें। एम्प्लॉई यूनियंस और एसोसिएशंस भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर भी मेजर अनाउंसमेंट्स होती हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भरोसा न करें। वेतन संरचना की समझ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सैलरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंसेस मिलकर टोटल सैलरी बनती है। डीए सबसे वेरिएबल कंपोनेंट है जो इन्फ्लेशन के अनुसार बदलता रहता है। पेंशन कैलकुलेशन भी बेसिक पे और डीए पर डिपेंड करती है, इसलिए डीए हाइक का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है। ग्रेच्युटी और अदर टर्मिनल बेनिफिट्स भी इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए कोई भी डीए अनाउंसमेंट को मल्टीपल एंगल से देखना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सजेशन है कि वे अपनी पे स्लिप को समझें और कैलकुलेट करें कि प्रपोज डीए हाइक से उनकी एक्चुअल टेक होम सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा। टैक्सेस और डिडक्शंस के बाद नेट बेनिफिट कितनी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है।